दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड सन 1989 की बहुत सारी सुनहरी यादों के बारे में। उन यादों के बारे में, उन बातों के बारे में जिसको हुए आज लगभग 30 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये सारी बातें आज भी हमारे दिलो दिमाग में बिल्कुल वैसी ही ताज़ा हैं जैसे कि ये कल की ही बात हो। सन 1989 का साल कई मायनों में बहुत ही यादगार रहा था। इसी साल सलमान खान की बतौर लीड एक्टर डेब्यू फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज हुई थी। सलमान खान की इस फिल्म की पॉपुलैरिटी उस टाइम पर लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा थी कि उस टाइम पर बाजारों में, दुकानों पर हर जगह मैंने प्यार किया के प्रिंटेड रूमाल, इसकी टी शर्ट, इसके कैप, इसके चश्मे हर छोटी और बड़ी जगह पर आसानी से देखे जा सकते थे। यहाँ तक कि फिल्म में दिखाए गए कबूतर और एक दूसरे को लव लेटर लिखना भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। इसके अलावा उस साल परिंदा, राम लखन, चांदनी, त्रिदेव, बंटवारा, चालबाज और दाता जैसी फिल्मों ने लोगों के दिलो दिमाग में एक अलग ही जगह बनाई थी। तो 1989 की ऐसी ही हम बहुत सारी सुनहरी यादों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। सन 1989 में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बदल रही थीं। जहां एक तरफ लोगों के बीच में टीवी का क्रेज बढ़ रहा था, रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिकों की सफलता के बाद टीवी पर और भी नए सीरियल्स आना शुरू हुए थे। और आज के टाइम पर बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान उस टाइम पर टेलीविजन पर अपनी जगह बनाने में लगे हुए थे। और वो उस टाइम पर सर्कस और फौजी जैसे धारावाहिकों के अलावा और भी कई टीवी सीरियल्स में नजर आए थे। और शुरुआती 80 के दशक में जहां एक तरफ बहुत सारी पुरानी टाइप की फिल्में जो कि मसाला और एक्शन से एकदम भरपूर होती थीं, और इनमें से ज़्यादातर फिल्मों को 70 के दशक के ही डायरेक्टर्स डायरेक्ट कर रहे थे और उसी पुराने टाइप से बना रहे थे। लेकिन लेट 80s में धीरे धीरे लोगों की पसंद में बदलाव होने लगा, लोगों का टेस्ट बदलने लगा। ज़्यादातर युवा इसमें बदलाव चाहते थे और कुछ नया और एकदम फ्रेश देखना चाहते थे। और लेट 80s में बॉलीवुड के बहुत सारे यंग एक्टर, डायरेक्टर और एक्ट्रेस अपना डेब्यू करने के लिए तैयार थीं। और फिल्मों के कंटेंट में उस टाइम पर यह बदलाव की नींव रखी थी आमिर खान की सन 1988 में आई रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म कयामत से कयामत तक ने, जिसने उस टाइम पर टीनेजर्स को और यूथ को प्यार की एक नई परिभाषा दी थी। और इस नए टाइप के सिनेमा को और एकदम ऊंचाई पर ले जाने का काम किया था सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया ने। लोग उस टाइम पर एक्शन से भरपूर और पुरानी फार्मूला बेस्ड मसाला फिल्मों जिसमें बचपन में बिछड़ने और बड़े होकर मिलने की कहानी दिखाई जाती थी, इन कहानियों को लोग एकदम सिरे से नकारने लगे थे। म्यूजिक में भी लोग उस टाइम पर ज़्यादातर रोमांटिक और मेलोडियस म्यूजिक ही पसंद कर रहे थे। 1989 में धीरे धीरे हो रहे इस बदलाव का अंदाजा उस साल की टॉप 5 फिल्मों को देखकर भी लगाया जा सकता है। इस साल की टॉप 5 फिल्मों में मैंने प्यार किया, राम लखन, त्रिदेव, चांदनी और चालबाज जैसी फिल्में शामिल थीं। जिन फिल्मों में उस टाइम पर लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें देखी थीं जो कि इसके पहले ज़्यादातर फिल्मों में देखने के लिए नहीं मिलती थीं। जैसे फिल्म चांदनी में यश चोपड़ा के द्वारा दिखाई गई स्विट्जरलैंड की इतनी खूबसूरत लोकेशंस। फिल्म मैंने प्यार किया में दिखाया गया एक लड़के और लड़की के बीच में दोस्ती से शुरू होकर प्यार तक का सफर। फिल्म का एक डायलॉग आपको बखूबी याद होगा जिसमें मोहनीश बहल बोलते हैं कि एक लड़का और लड़की कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते हैं। कुछ ऐसी ही दोस्ती और प्यार की परिभाषा आगे चलकर करण जौहर ने अपनी सन 1998 में आई फिल्म कुछ कुछ होता है में भी दी थी, जहां पर शाहरुख खान से प्यार के बारे में पूछा जाता है। और उस फिल्म में भी शाहरुख खान बोलते हैं प्यार दोस्ती है। इसके अलावा उस साल रिलीज हुई कुछ और पुरानी टाइप की फिल्में जिनमें ऐलान जंग, बंटवारा और दाता जैसी फिल्में शामिल हैं। ये फिल्में उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से काफ़ी पीछे रही थीं। 60 के दशक से लेकर शुरुआती 80 के दशक के कुछ सालों तक राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थीं। लेकिन लेट 80s में लोगों के पास VHS और होम वीडियोज आ जाने की वजह से ये फिल्में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थीं। और उस टाइम पर नौबत ये आ चुकी थी कि राष्ट्रीय जैसा बड़ा प्रोडक्शन हाउस भी बंद होने की कगार पर था। लेकिन सन 1989 में राष्ट्रीय प्रोडक्शन के एकदम यंग डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने अपनी एकदम नई सोच के साथ उस टाइम के एकदम नए कलाकारों जैसे सलमान खान, भाग्यश्री और मोहनीश बहल के साथ एक रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म मैंने प्यार किया बनाई, जिस फिल्म ने उस टाइम पर हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी और लोगों को थिएटर तक आने के लिए मजबूर कर दिया था। ये फिल्म लोगों को उस टाइम पर इतनी ज़्यादा पसंद आई कि इस फिल्म ने इंडिया बस में केवल 14 करोड़ से ज़्यादा रुपए का कलेक्शन किया था, जो कलेक्शन उस साल रिलीज हो रही और दूसरी फिल्मों के कंपैरिजन में लगभग दोगुना था। और फिल्म मैंने प्यार किया की इतनी रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद एक बार फिर से राष्ट्रीय प्रोडक्शन हाउस पटरी पर आ गया। इस फिल्म का क्रेज युवाओं के बीच में इतना ज़्यादा था कि उस टाइम पर लड़कियां सलमान खान के बड़े बड़े पोस्टर्स अपने कमरों की दीवारों पर लगाती थीं, और लड़कियां तो ठीक, यहाँ तक कि लड़के भी सलमान खान के बड़े बड़े पोस्टर्स अपने कमरों में लगाते थे। और उस टाइम पर पोस्टर्स में दिखने वाली सलमान खान जैसी अट्रैक्टिव बॉडी बनाने के लिए युवा भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। उस टाइम पर सलमान खान की बॉडी के अलावा फिल्म मैंने प्यार किया में उनके द्वारा पहनी गई ये लेदर जैकेट भी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, जिस लेदर जैकेट में उस टाइम पर बहुत सारे स्टिकर्स चिपके होते थे। इन सब के अलावा फिल्म में सलमान खान के डांस स्टेप्स भी बहुत ज़्यादा यूनिक थे और लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया था।
जैसे मंदिर में दिखने वाले इस सीन में कबूतर के साथ सलमान खान और भाग्यश्री के इस डांस स्टेप्स के आजकल बहुत सारे मीम्स बनाए जाते हैं, लेकिन ये सारी चीजें उस टाइम पर युवाओं के बीच में एकदम पीक पर थीं। उस टाइम पर शादियों और बारातों में लोग ऐसे ही डांस स्टेप्स करते हुए बड़ी आसानी से देखे जा सकते थे। सलमान खान के इन डांस स्टेप्स को उस टाइम पर जय बोराडे ने कोरियोग्राफ किया था, जिन्होंने ही आगे चलकर सलमान खान की फिल्म हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं में भी डांस स्टेप्स को कोरियोग्राफ किया था। हालांकि आगे चलकर सन 2014 में जय बोराडे की मृत्यु हो गई थी। जहां एक तरफ फिल्म मैंने प्यार किया की पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में एकदम पीक पर थी, वहीं दूसरी तरफ नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर की फिल्म परिंदा ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। उस साल रिलीज हुई फिल्म परिंदा टेक्निकली इतनी आइकॉनिक फिल्म थी कि आज इतने साल बाद भी बहुत सारे डायरेक्टर्स इस फिल्म को देखकर, इसके सीन्स को देखकर बहुत सारी नई चीजें सीखते हैं। इस बारे में जाने माने डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म परिंदा देखने के बाद उनकी सोच में बहुत बदलाव हुए थे। फिल्म परिंदा बॉलीवुड की ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें अंडरवर्ल्ड को कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, और इस फिल्म ने ही मुंबई अंडरवर्ल्ड को एकदम नए तरह से दिखाने की नींव रखी थी। और इसी फिल्म से इंस्पायर्ड होकर आगे चलकर बॉलीवुड में मुंबई अंडरवर्ल्ड बेस्ड बहुत सारी फिल्में बनी थीं, जिसमें राम गोपाल वर्मा की मुंबई अंडरवर्ल्ड बेस्ड फिल्म सत्या भी शामिल है। फिल्म परिंदा में दिखाई गई बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, इसकी लाइटिंग सीन्स और इसके काफी हद तक एकदम रियलिस्टिक अप्रोच से आज भी बहुत सारे फिल्म मेकर्स फिल्म बनाना सीखते रहते हैं। ये वही फिल्म थी जिससे नाना पाटेकर का डायलॉग अच्छा है बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। लेकिन आपको शायद ये बात सुनकर हैरानी होगी कि इतनी क्लास फिल्म को उस टाइम पर बहुत ही लो बजट में बनाया गया था। इस फिल्म का बजट उस टाइम पर रिलीज हो रही नॉर्मल फिल्मों के कंपैरिजन में आधे से भी कम था, और इसका पूरा श्रेय जाता है विधु विनोद चोपड़ा को, जिन्होंने उस टाइम पर यह कमाल किया था। इस मास्टरपीस फिल्म के बहुत सारे अननोन फैक्ट का एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैं यहाँ पर ऊपर आई बटन में दे दूंगा, या यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे परिंदा मूवी अननोन फैक्ट तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। उसमें आपको फिल्म परिंदा के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 1989 में जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर की भाई भाई की जोड़ी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी। फिल्म परिंदा के अलावा ये दोनों हमें सन 1989 में शबाज घई की फिल्म राम लखन में भी भाई भाई बने हुए नजर आए थे, और इन दोनों की साथ में आई उस टाइम पर ज़्यादातर फिल्मों में जैकी श्रॉफ बड़े भाई बनते थे और अनिल कपूर छोटे भाई बनते थे। यहाँ तक कि इन दोनों की ये भाई भाई की जोड़ी उस टाइम पर 4 से 5 सालों तक इतनी ज़्यादा फिल्मों में रिपीट हुई कि बहुत सारे लोग तो यही सोचने लगे थे कि रियलिटी में जैकी श्रॉफ बड़े भाई हैं और अनिल कपूर छोटे भाई हैं। इसको लेकर उस टाइम पर बच्चों के बीच में तो बहुत ज़्यादा डिबेट चलती रहती थी। एक्चुअली उस टाइम पर एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड से जुड़ी बहुत सारी खबरें टीवी पर नहीं आती थीं। ये सारी खबरें जानने के लिए उस टाइम पर लोगों के पास मायापुरी, स्टारडस्ट और फिल्म फेयर मैगजीन से जैसे बस ऑप्शन थे, जिनको उस टाइम पर लोग अलग से मार्केट से खरीद कर लाते थे, और इसको पढ़ने में उस टाइम पर बड़ा मजा आता था। श्रीदेवी, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना की फिल्म चांदनी ने भी उस टाइम पर लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बनाई थी। फिल्म में श्रीदेवी के ऊपर फिल्माया गया गाना मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, इस गाने को उस टाइम पर हर शादी फंक्शन में जरूर बजाया जाता था। इसके अलावा फिल्म चांदनी में श्रीदेवी के द्वारा पहनी गई ये शिफॉन साड़ी भी उस टाइम पर लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। उस टाइम पर बाजारों में श्रीदेवी स्टाइल की ये साड़ी लगभग हर दुकान पर मौजूद थी, और ज़्यादातर लेडीजें उस टाइम पर दुकानों पर ये श्रीदेवी स्टाइल की साड़ी खरीदते हुए नजर आती थीं। फिल्म चांदनी के भी अननोन फैक्ट का एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल में जाकर इसको देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म राम लखन में अनिल कपूर के ऊपर फिल्माया गया गाना 1 2 का 4 4 2 का 1 माई नेम इज लखन आज तक अनिल कपूर का सिग्नेचर स्टेप बना हुआ है। किसी भी अवार्ड फंक्शन में या कहीं पर भी अनिल कपूर जाते हैं तो लोग अक्सर उन्हें इस गाने पर परफॉर्म करने के लिए जरूर बोलते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर राजीव राय की एक्शन पैक्ड फिल्म त्रिदेव ने भी उस टाइम पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। फिल्म की स्टोरी लाइन इतनी ज़बरदस्त थी कि ये फिल्म एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक लोगों को बांधे रखती है। इस मल्टी स्टारर एक्शन पैक्ड फिल्म के गाने भी लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर थे, जिसमें तिरछी टोपी वाले, गली गली में फिरता है और ओए ओए जैसे गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। इसके अलावा इस फिल्म का इतना ज़बरदस्त बैकग्राउंड म्यूजिक था जो कि आज भी लोग पसंद करते हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र और विनोद खन्ना की फिल्म बंटवारा और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म दाता जैसी कुछ पुरानी टाइप की फिल्में भी उस साल लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही थीं, जिनमें से फिल्म दाता का गाना बाबुल का ये घर बहना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। फिल्म दाता के भी अननोन फैक्ट का एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल में इसको देख सकते हैं। 1989 में इन बड़े एक्टर्स की फिल्मों के अलावा कुछ छोटे एक्टर्स की और कम बजट की फिल्में भी काफ़ी पॉपुलर रहीं, जिनमें टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार के द्वारा प्रोड्यूस की गई पहली फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। ये गुलशन कुमार के द्वारा प्रोड्यूस की गई पहली हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म को उस टाइम पर सिनेमा घरों में रिलीज ना करके सीधे टीवी पर दिखाया गया था।
और ये कम बजट की फिल्म और इसके गाने लोगों ने बहुत पसंद किए और आज तक लोगों को बखूबी याद होंगे। इसके अलावा सन 1989 में रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्में भी अपने चरम पर थीं और सन 1988 में उनकी सुपरहिट फिल्म वीराना के बाद सन 1989 में उनकी एक और हॉरर फिल्म पुरानी हवेली भी रिलीज हुई थी। इसके अलावा नाग नागिन बेस्ड भी बहुत सारी फिल्में इस साल देखने के लिए मिलीं, जिनमें सुपरहिट फिल्म नगीना का सीक्वल निगाहें भी इसी साल रिलीज हुई थी। इसके अलावा नाचे नागिन गली गली और तू नागिन में सपेरा जैसी फिल्में रिलीज हुई थीं। इसके अलावा सन 1989 ऐसा साल था जिस साल मिथुन चक्रवर्ती की एक के बाद एक 19 फिल्में लगातार रिलीज हुई थीं और उस टाइम पर मिथुन चक्रवर्ती का एक साल में इतनी ज़्यादा फिल्में रिलीज होने का रिकॉर्ड बन गया था। उस टाइम पर मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में छोटे शहरों, गाँव और कस्बों में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती थीं। उस टाइम पर आ रही बहुत सारी फिल्मी मैगजीन्स में मिथुन चक्रवर्ती के बारे में कई आर्टिकल्स भी छापे गए थे, जिसमें कुछ मैगजीन्स ने तो उस टाइम पर मिथुन चक्रवर्ती के बारे में ये तक लिखा था कि मिथुन चक्रवर्ती गरीबों के अमिताभ बच्चन हैं। हालांकि मिथुन दा को इन फिल्मी मैगजीन्स में छपे इन आर्टिकल से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, वो बस अपना काम लगातार करते जा रहे थे। इस साल उनकी भ्रष्टाचार, लड़ाई, दाना पानी, हिसाब खून का, आखिरी गुलाम, मुजरिम, दाता, गरीबों का दाता, दोस्त, इलाका, प्रेम प्रतिज्ञा, हम इंतजार करेंगे, आखिरी बदला, गलियों का बादशाह, गुरु, मिल गई मंजिल मुझे और मेरी जवान जैसी फिल्में रिलीज हुई थीं। गोविंदा की भी इस साल बैक टू बैक 14 फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें सच्चाई की ताकत, दोस्त गरीबों का, दो कैदी, आसमान से ऊंचा, फर्ज की जंग, गैर कानूनी, बिल्लू बादशाह, जैसी करनी वैसी भरनी, ताकतवर, जांबाज, घराना, जेंटलमैन, पाप का अंत और आखिरी बाजी जैसी फिल्में थीं। इसके अलावा ये साल अमिताभ बच्चन के कैरियर के हिसाब से बहुत ही खराब रहा था। इस साल उनकी केवल 2 फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें जादूगर और मैं आज़ाद हूँ जैसी फिल्में शामिल थीं और उनकी ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थीं। धर्मेंद्र की इस साल 7 फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें नफरत की आंधी, हथियार, कसम सुहाग की, बंटवारा, ऐलान जंग और शहजादे जैसी फिल्में शामिल थीं। विनोद खन्ना इस साल हमें 4 फिल्मों में नजर आए, जिनमें उनकी फिल्म बंटवारा, चांदनी, महादेव और सूर्या जैसी फिल्में शामिल थीं। जितेंद्र इस साल हमें 7 फिल्मों में नजर आए, जिनमें उनकी फिल्म दाव पेंच, आसमान से ऊंचा, नफरत की आंधी, सौतन की बेटी, कसम वर्दी की, आग से खेलेंगे और मजबूर जैसी फिल्में शामिल थीं। शत्रुघ्न सिन्हा इस साल हमें 10 फिल्मों में नजर आए, जिनमें उनकी फिल्म साया, कानून की आवाज़, जुर्रत, आंधियाँ, संतोष, आखिरी बाजी, नाइंसाफ़ी, गोला बारूद, शहजादे और जख्म जैसी फिल्में शामिल थीं। सनी देओल इस साल हमें 7 फिल्मों में नजर आए, जिनमें उनकी फिल्म वर्दी, जोशीले, त्रिदेव, चालबाज, निगाहें, मैं तेरा दुश्मन और आग का गोला जैसी फिल्में शामिल हैं। अनिल कपूर इस साल हमें बैक टू बैक 8 फिल्मों में नजर आए, जिनमें उनकी फिल्म राम लखन, जोशीले, ईश्वर, रखवाला, अभिमन्यु, आग से खेलेंगे, काला बाजार और परिंदा जैसी फिल्में शामिल हैं। जैकी श्रॉफ भी इस साल हमें बैक टू बैक 8 फिल्मों में नजर आए, जिनमें उनकी फिल्म राम लखन, परिंदा, सच्चे का बोलबाला, मैं तेरा दुश्मन, काला बाजार, हम भी इंसान हैं, त्रिदेव और वर्दी जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा संजय दत्त भी सन 1989 में बैक टू बैक 6 फिल्मों में नजर आए। उनकी ये फिल्में थीं दो कैदी, इलाका, कानून अपना अपना, ताकतवर, हम भी इंसान हैं और हथियार। इस साल सलमान खान हमें केवल एक फिल्म मैंने प्यार किया में नजर आए। इनके अलावा एक्ट्रेस में माधुरी दीक्षित इस साल हमें टोटल 9 फिल्मों में नजर आईं और श्रीदेवी इस साल हमें टोटल 7 फिल्मों में नजर आईं। तो दोस्तों ये तो बात हुई बॉलीवुड सन 1989 से जुड़ी बहुत सारी सुनहरी यादों के बारे में। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में उस साल की कुछ और चीज़ें मिस हो गई हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड के ऐसे ही किसी साल की बहुत सारी सुनहरी यादों के साथ।